नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोस्तों ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या, किसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दरअसल दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल है। मानक इलेक्ट्रोड विभव दोस्तों कहता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोया जाता है। हमने क्या कहा दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की क्षण एवं विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जरा आप समझिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या। यानी दोस्तों जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो ये 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगी। किसी लवण के 1 मोलर विलयन में हम लोग डुबोएंगे। यहाँ पे देखिए एक, आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा ये 1 मोलर विलयन में डुबोएंगे। यानी 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातु की क्षण विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और दोस्तों इसे E0 से रिप्रेजेंटेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, राइट। दरअसल दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी आप दोस्तों समझते रहिए, हम आपको धीरे धीरे मानक इलेक्ट्रोड विभव संबंधित एक एक फंडामेंटल दोस्तों आपको हम समझा देंगे और आपको पूरी तरह दोस्तों समझ में आ जाएगा वास्तव मानक इलेक्ट्रोड विभव यार होता क्या है। दरअसल मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक अपचयन विभव, दूसरा होता है दोस्तों मानक आक्सीकरण विभव, राइट। एक होता है दोस्तों मानक अपचयन विभव, दूसरा होता है मानक आक्सीकरण विभव, राइट। अब जरा इस चीज को समझिए, जब लिथियम का हम मानक अपचयन विभव निकालते हैं तो कितना आता है, माइनस का 3.04 वोल्ट। अच्छा आप ये बताइए लिथियम का मानक अपचयन विभव यानी E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कितना आता है, माइनस का 3.04 वोल्ट। आप देख पा रहे हैं दोस्तों लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना कम है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि लिथियम का दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना कम कैसे हो जाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि लिथियम दोस्तों धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है न कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि पहले से दोस्तों लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक्रिक गैसों में हीलियम तरह स्थायी हो चुका था। अब दोस्तों इससे क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा नहीं। तो जब आप दोस्तों जानबूझकर इससे इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे तो इसका मानक अपचयन विभव कम हो ही जाएगा, मानक रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अब जब लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव निकालते हैं तो प्लस का 3.04 वोल्ट। सही बात, लिथियम ये सोचता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जितनी जल्दी हो सके तो एक्रिक गैसों की तरह स्थायी हो जाए, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण विभव हाई हो जाता है, राइट। एक एक करके दोस्तों हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव की पूरी थियरी के बारे में जानेंगे अभी। अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। दरअसल दोस्तों इलेक्ट्रोड, अब यहीं पे दोस्तों हम लोग समझेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव मापा कैसे जाता है। दरअसल दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। दोस्तों एक होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल में दोस्तों हम लोग को स्टैंडर्ड कंडीशन भी देखना पड़ता है। और दोस्तों ये स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या, टेम्परेचर दोस्तों कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी, यानी 1 मोलारिटी इक्वल टू 1 मोलारिटी का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर में कितना विलेय है, राइट। अब दोस्तों अगर आप ये कंडीशन लेके चलेंगे तो यही होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट। और इतने से जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। यानी टेम्परेचर 298 केल्विन हो, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी हो, प्रेशर 1 atm हो, राइट। अच्छा दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखिए, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब लागू होता है, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो, कंसंट्रेशन 1 atm ना हो, तब दोस्तों जो समीकरण आता है उसी को हम लोग कहते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, नर्नेस्ट इक्वेशन। यानी कि दोस्तों नष्ट समीकरण हम लोग लगाकर किसी वैल्यू को कब निकालते हैं, जब टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी ना हो, तब दोस्तों हम लोग किसी का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए नष्ट समीकरण लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जब किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं
तो उसके लिए टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी, ये सब होना चाहिए, राइट। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, व्हाट इज सी, दैट इज सी ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज सी दोस्तों, व्हाट इज सी, दैट इज सी ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोस्तों इन सभी, अगर हम लोगों को किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना रहता है तो एक चीज ध्यान में रखना, मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष ही निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिए। गैसियस इलेक्ट्रोड, दोस्तों ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये गैसियस इलेक्ट्रोड होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, डाली जाती है। सॉल्यूशन दोस्तों एसिडिक होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी होना चाहिए, राइट। अब आप जरा दोस्तों ध्यान में रखिए ये है क्या। यहाँ पे हमने दोस्तों क्या किया, एक पात्र लिया और पात्र में हमने कुछ इस प्रकार का एक, यहाँ पे आप देख पा रहे एक पाइप लगाया और इस पाइप के अंदर ऐसा हमने यहाँ पे छड़ टाइप लगा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर इसके अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक प्लेटिनम क्वार्टेट जोड़ दिया, प्लेटिनम क्वार्टेट को वायर के थ्रू जोड़ दिया। अब इसे दोस्तों हम जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना रहेगा ना, उसी के सापेक्ष, इसी के सापेक्ष हम उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे। अच्छा दोस्तों इस चीज को आप ऐसे समझिए, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी सहायता से हम किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते कैसे हैं। आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो 1 किलो चीनी, एनीवन समथिंग कुछ भी जब आप मांगेंगे तो दुकानदार करता क्या है, एक साइड में 1 किलो या 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो का बाट रखेगा, दूसरे साइड में आपको चीनी तौल के दे देता है। तो वैसे दोस्तों इसके सापेक्ष ही हमें किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना रहता है। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, मोलारिटी आप देख पा रहे 1 मोलारिटी होना चाहिए, राइट। और हमेशा जो दोस्तों हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0.00 वोल्ट होता है, राइट। इसी के सापेक्ष दोस्तों हम लोग किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। अच्छा जरा एक पॉइंट हम बातें बताते हैं, फिर आगे चलेंगे आपको बताएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यानी दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव को मापा कैसे जाता है। किसी भी एक इलेक्ट्रोड के निरपेक्ष विभव को मापना संभव नहीं है, सही बात। ऐसे आप बताइए, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का निरपेक्ष विभव आप माप सकते हैं, परंतु 2 इलेक्ट्रोडों यानी अर्ध सेलों से बने गैल्वेनिक सेल का EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है, सही बात। किसी गैल्वेनिक सेल का EMF यानी E0 सेल उसके 2 इलेक्ट्रोडों यानी कैथोड एवं एनोड के विभवों का क्या होता है दोस्तों, बीजीय अंतर होता है। और E0 ऑफ सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, यानी दोस्तों कैथोड क्या है दायां है, एनोड क्या है बायां है। अभी आपको इसे हम आगे समझाएंगे कि ये आया कैसे दोस्तों। किसी का हमें E ऑफ सेल या E0 ऑफ सेल लगाना रहता है दायां बायां, यानी कैथोड एनोड को दोनों को योग करते मालूम हो जाता है। अभी ये निकालते कैसे अभी आपको हम बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन के सापेक्ष हमें जिंक एवं Cu का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। अब जरा आप समझिए, हाइड्रोजन के सापेक्ष जिंक और Cu का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे कैसे। अच्छा हमने आपको बताया स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या क्या फॉलो करते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, राइट। और ये आप देख पा रहे जो हमने वायर निकाला था, इस वायर से हमने यहाँ पर Cu की क्षण को हमने CuSO4 के विलयन में डिप कर दिया, और ये दोस्तों जिंक की क्षण होगी तो हमने ZnSO4 के विलयन में डिप करना है, राइट। और यहाँ पे हमें गैलेनोमीटर लगा देते हैं। ये वोल्ट मीटर दोस्तों, सुई इस साइड में भागेगा तो पॉजिटिव में, अगर इस साइड में भागेगा तो नेगेटिव में, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों साल्ट ब्रिज है, ये हमने आपको बताया था जब हम गैल्वेनिक सेल बता रहे थे दोस्तों। गैल्वेनिक सेल का आप जाके वहाँ वीडियो आप देखिए, वहाँ पे दोस्तों हमने आपको बताया है साल्ट ब्रिज है ये। साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, इस विलयन को न्यूट्रल करने के लिए, राइट। अच्छा आप ये बताइए दोस्तों, जब हम इस मानक हाइड्रोजन से अगर हम Cu को जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर कुछ न कुछ घूमेगा, तो जब घूमेगा तो ये इसका बताएगा इसका कितना इलेक्ट्रोड विभव है, इसका कितना रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। फिर हम Cu को देख लेंगे कितना है,
फिर हम जिंक को जोड़ेंगे तो फिर जिंक वाले में भी कुछ न कुछ कांटा इधर उधर भागेगा, यहाँ पर भी कुछ न कुछ दोस्तों बताएगा। अच्छा, ये तो आपको मालूम हुआ, थ्योरेटिकल आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन इसे दोस्तों हम लोग निकालेंगे कैसे, कैलकुलेशन की भाषा में जरा समझते हैं। अब दोस्तों जरा आप ध्यान दीजिए, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब भी यहाँ पर हम किसी सेल का अर्ध सेल का कोई यहाँ पे दोस्तों हम लोग विभव लिखते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखते हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्म का जरा आप मतलब समझिए। आप देख पा रहे हैं जिंक का यहाँ पर रिडक्शन होता हुआ हम आपको दिखाए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके जेडीएन में कन्वर्ट हो रहा है। उसी प्रकार एनोड पर भी जब हम कोई चीज लिखेंगे ना तो रिडक्शन होता हुआ दिखाएंगे, राइट। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनर्ट सेल और यहाँ पे जेडीएन कैथोड, और ये दोस्तों क्या है एनोड। हमने आपको बताया था दायां बायां, दाहिने साइड में क्या था दोस्तों जिंक था, ये दायां है, और ये दोस्तों क्या है बायां है। दाहिने साइड में दोस्तों क्या था जिंक था, और बाएं साइड में क्या था हाइड्रोजन था। आप देखिए फिर से जाके वीडियो को बैक करिए, दाहिने साइड में मिलेगा ये बाएं साइड में, ये दायां ये बायां, ये दोस्तों क्या है कैथोड है और ये एनोड है, राइट। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 ही होता है, आप जानते ही हैं। इनके सापेक्ष जब निकाला जाता है तो जिंक का दोस्तों आता है माइनस का 0.76 वोल्ट, राइट। यानी कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मानक रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.6 वोल्ट आता है। जब आप दोस्तों इसी प्रकार कापर का निकालेंगे, कापर का जवाब रखेंगे, रिडक्शन होता हुआ आप दिखाएंगे Cu प्लस से Cu में, हाइड्रोजन को आप यहाँ पे मानक हाइड्रोजन को दिखाएंगे अपचयन होता हुआ। इसका जब दोस्तों आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो प्लस का 0.34 वोल्ट आता है। यानी दोस्तों Cu का इतना आता है, ये कितना प्लस का 0.34 वोल्ट आता है। अब अगर हमें दोनों निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये बायां है ये दायां है। मोलारिटी 1, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm। तो इनर्ट सेल निकाल लीजिए, इनर्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इनर्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट। ये दोस्तों दायां है ये बायां है। दाहिने में आप देखिए Cu है तो हमने Cu को रखा, बाएं में जिंक है तो हमने जिंक को रखा। Cu का कितना आया था प्लस का 0.34 वोल्ट, और जेडीएन का दोस्तों कितना आया था माइनस का 0.6 वोल्ट, और माइनस इसका माइनस प्लस, तो कितना आता है दोनों का डेनियल से लेके ये बन जाएगा तो 1.1 वोल्ट आता है। और ये दोस्तों पूरा का पूरा डेनियल सेल बन जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग काफ़ी कुछ न्यूमेरिकलों के बारे में इस संबंध कुछ जिक्र करेंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।